हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, और इस मंथ में हम लोग 5 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं साइंस के, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 7 से ही। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे ज़रूर बने रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है, यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बोल रहा है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना भोजन मतलब कौन से प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों दिया है, बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बनाते। ठीक है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स जो है, ठीक है, वो कहाँ से फूड प्राप्त करते हैं? प्लांट्स से। ठीक है, आइदर इट्स डायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली प्राप्त करते हैं, ठीक है, या तो इनडायरेक्टली, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं किससे? एनिमल्स मतलब प्लांट्स से। ठीक है, कौन? एनिमल्स। ओके, आगे हम लोग देखते हैं सम एनिमल्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिकॉल दैट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग। यहाँ पे दोस्तों दिया है सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। ठीक है, रिकॉल डैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें बताता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करके उनको फूड चाहिए होता है। किस लिए? ग्रो करने के लिए, राइट। अब कोई भी पूछेगा कि आपको फूड क्यों चाहिए, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब हमारा बॉडी के जो भी सिस्टम्स है, जो भी है, तो वो अच्छे से, जो भी ऑर्गन्स है वो अच्छे से फंक्शन करे। ठीक है, अच्छे से अपना वर्क करे, काम करे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एनिमल न्यूट्रिशन हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो एनिमल न्यूट्रिशन में दोस्तों न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ठीक है, हम लोग ऐसे प्लांट्स में भी पढ़े थे। ठीक है, तो सेम वैसे एनिमल्स में भी होगा। जब हम लोग फूड को इनटेक करते हैं और जब वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो तब हम उसे बोल सकते हैं एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एनिमल न्यूट्रिशन का यही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 डैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। हम लोग क्लास 6 में दोस्तों पढ़े हुए हैं कि जो फूड कंपोनेंट्स है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आप उसको याद करें और यहाँ पे नीचे में लिखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फील करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके बाद आ जाएगा आपका विटामिन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा? फैट, फैट आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 नंबर में प्रोटीन, प्रोटीन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा दोस्तों? आप लोग याद कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गया। और एक लास्ट बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों लास्ट एक क्या हो जाएगा? मिनरल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनरल्स। ठीक है, 6 कंपोनेंट देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। इसको हम लोग एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, सो दे आर ब्रोकन डाउन। तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक कर देते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, तो हम लोग ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसे यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है
द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट, मतलब जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, और अगर आप लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसी को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब हर कोई तो मतलब हर प्रकार से सबका अलग अलग वे होता है टेकिंग ऑफ फूड लेने का, ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका सेम वे तो होगा नहीं फूड लेने का, सबका डिफरेंट वेज है फूड लेने का, ठीक है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। अब जो बीज हो गए और जो ह्यूमिंग बर्ड हो गए वो सक करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के नेक्टर को, ठीक है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। लेकिन जो ह्यूमन है और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं तो वो फीड करते हैं कहाँ पे, अपने मदर्स मिल्क में, ठीक है। स्नेक्स लाइक द पैथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जो स्नेक है वो कैसे इनटेक करता है, वो सीधा स्वैलो कर जाता है, निगल जाता है, ठीक है। लाइक पाइथन हो गया, ठीक है, वो अपने प्रे को डायरेक्ट निगल जाता है, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय फीड अपॉन देम। अब जो भी एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो टीनी पार्टिकल जो भी फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर में तो वो उन पे फीड करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.1, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स। अब हमें बताना है कि जितने भी नीचे एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं उनका फूड क्या है, मतलब वो क्या फूड लेते हैं, ठीक है, और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, नीचे जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं उनका, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। आप लोग को अपना ऑब्जर्वेशंस देना है, ठीक है, बताना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। और जो भी आप लोग नीचे में मोड है फीडिंग का, ठीक है, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्नेल को, ठीक है, इसका काइंड ऑफ फूड क्या है, ठीक है। तो स्नेल जो है वो बेसिकली लीव्स खाती है, ठीक है, क्या खाती है, लीव्स, ठीक है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तो इसका मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग है, क्या है, स्क्रैपिंग, ठीक है। बाद हम लोग देखते हैं एंट को। तो दोस्तों एंट क्या खाती है, फूड पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स, क्या चीज़, फूड पार्टिकल, ठीक है। और अब इसका हम लोग मोड ऑफ फीडिंग देखते हैं। तो इसका भी मोड ऑफ फीडिंग क्या है, स्क्रैपिंग ही है, ठीक है, स्क्रैपिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों ईगल का। तो ईगल क्या स्मॉल एनिमल्स को खाती है, जैसे कि रैट हो गया, तो इसमें हम लोग स्मॉल एनिमल नहीं रैट ही लिख लेते हैं, ठीक है, रैट, ठीक है। और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, तो इसका मोड ऑफ फीडिंग है कैप्चर एंड स्वैलो। पहले ये कैप्चर करती है फिर स्वैलो करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमिंग बर्ड का। ह्यूमिंग बर्ड का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ह्यूमिंग बर्ड का हो जाएगा नेक्टर ऑफ फ्लावर, ऊपर में दिया भी था, ये नेक्टर ऑफ फ्लावर को पहले क्या करती है, सक करती है, ठीक है। इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या हो जाएगा, सकिंग, क्या हो जाएगा, सकिंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइस, ठीक है। तो ये ब्लड, यहाँ पे ब्लड हो जाएगा, लाइस मीन्स जुए, ठीक है, ब्लड, इसका भी क्या हो जाएगा, सकिंग ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकिंग। उसके बाद मॉस्कीटो भी दोस्तों ब्लड ही हो जाएगा मॉस्कीटो का, ठीक है, और मॉस्कीटो का भी सकिंग हो जाएगा मोड ऑफ फीडिंग में। उसके बाद बटरफ्लाई का देखते हैं। तो बटरफ्लाई का क्या होगा दोस्तों, नेक्टर होगा, ठीक है, और इसका साइफनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइफनिंग। उसके बाद हाउस फ्लाई का दोस्तों देखते हैं। हाउस फ्लाई क्या, तो ये मेनली गार्बेज, ठीक है, गार्बेज हो जाएगा, काइंड ऑफ फूड, कहीं पे भी बैठ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका स्पॉन्जिंग हो जाएगा, स्पॉन्जिंग, पहले ये अपना सलाइवा मतलब सिक्रेट करती है, ठीक है, उसके बाद ये अपना स्पॉन्जिंग करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट, ठीक है। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टार फिश किस पे फीड करती है, ठीक है, वैसे एनिमल पे जिसका एक कवर होता है हार्ड शेल, जो कि किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, जैसे ही वो शेल ओपन करती है, ठीक है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमच, वो अपने स्टोमच को बाहर निकालती है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के द्वारा, ठीक है, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। शेल के इनसाइड में जो भी सॉफ्ट एनिमल होते हैं उनको वो ईट करती है अपना स्टोमच निकाल के माउथ के द्वारा, ठीक है। द स्टोमच देन गोज बैक इन टू बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। उसके बाद फिर वो अपने स्टोमच को अंदर कर लेती है, ठीक है, और उसके बाद फूड स्लोली
डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है स्टारफिश की कहानी, ठीक है, स्टारफिश की कहानी। उसके बाद तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टारफिश के लिए रहने देते हैं, ठीक है।